नमस्कार। भारत को जो काम पहले कर लेना चाहिए था, वो उसे अब कर रहा है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार ने अब पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का मुकम्मल इलाज करने की ठान ली है। इससे तुर्की की हालत बहुत खराब हो जाएगी। भारत से पिछले साल 3.5 लाख पर्यटक तुर्की घूमने गए थे। इसके साथ ही अजरबैजान का भी मैं जिक्र करूंगा। वहां भी लाखों टूरिस्ट हर साल जाते हैं। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब भी उनके प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि तुर्की का इलाज कितना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार ने बहुत देर कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव के हालात रहे, चाहे वो पुलवामा का अटैक रहा हो, चाहे वो उरी का अटैक रहा हो, हमेशा हमेशा आप देखिएगा कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा। और एक ऐसा एहसान फरामोश प्रेसिडेंट तुर्की का, जिसके वहां जलजले से हालात बदतर हो गए थे, हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं, बहुत भारी नुकसान पहुंचा, उसकी भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर कितनी मदद की थी। शायद इतनी मदद किसी ने नहीं की होगी। लेकिन भारत को यह पता नहीं था कि तुर्की कभी सुधर सकता है। कुत्ते की एक पूंछ होती है जो हमेशा टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान और तुर्की के लिए यह कहावत सही साबित होती है। दोनों दोनों देशों में इन दोनों देशों में दोस्तों काफी समानता है। वैसे तो तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन नाटो के देश इसको पसंद नहीं करते। तुर्की का भी अपने पड़ोसियों से झगड़ा है, नफरत है उनके प्रति। पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान को भारत से चिढ़ है, नफरत है। दोनों देश फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान भी फ्रस्ट्रेटेड देश है, तुर्की भी फ्रस्ट्रेटेड देश है। दोनों एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं, जेलस रहते हैं। यानी कि दोनों किसी भी अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या रखते हैं, जेलस रखते हैं। ये दोनों समानताएं तुर्की के साथ। अगर सच पूछिए, अगर मैं कहूं कि तुर्की यूरोप का पाकिस्तान है, तो गलत नहीं होगा। हालांकि तुर्की का एक बड़ा हिस्सा एशिया से लगता है और एक हिस्सा यूरोप से जाकर मिलता है। तो तुर्की को कुछ लोग यूरोप का पाकिस्तान भी कहते हैं। और दोनों की फितरत एक जैसी है, नफरत और चिढ़, अपने पड़ोसियों के साथ खराब संबंध। जैसे तुर्की आर्मेनिया से उलझा हुआ रहता है, वो अजरबैजान का साथ देता है, और अजरबैजान भी भारत का विरोधी है। तो इन दोनों देशों का अब इलाज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल तुर्की में भारत के 3.5 लाख के आसपास पर्यटक गए थे। तो अब यहाँ के टूर ऑपरेटर, जो टूर ऑपरेटर हैं, जो घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि अब तुर्की कोई नहीं जाएगा। भारत से लाखों लोग जाते थे, लाखों लोग। दोस्तों, एक बात आप थोड़ा सा सोचिएगा, मैं भी इसको सोच रहा हूं, जरा सोचिएगा। भारत सरकार तुर्की के साथ 10 बिलियन से ज्यादा, यानी 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करती है। दोनों देशों के बीच अभी जो व्यापार है 10.4 बिलियन डॉलर का है। ये 2023-24 का आंकड़ा है, और 2025 की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ तक पहुंच गया। वहीं अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक भारत में तुर्की से कुल 240.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया,
जिससे तुर्की एफडीआई इक्विटी फ्लो में 45वें स्थान पर रहा। और तुर्की का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में काफी है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्यों तक, यानी कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसमें भी टर्की काम करता है। टर्की की जो टेक्निकल टीमें हैं वो यहाँ लगी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं मेट्रो में भी उसकी साझेदारी है। वो मतलब उसके वर्कर यहाँ काम करते हैं। यानी कि 2020 में कश्मीर में जो अटल टनल बनी उसमें भी टर्की का रोल है। उसमें भी टर्की के इलेक्ट्रोमैकेनिकल हिस्से का कार्य एक टर्की कंपनी को ही सौंपा गया। यानी टर्की की जो कंपनी थी उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल का कार्य सौंपा गया। तो आप इससे ये समझिए कि टर्की का कितना बड़ा यहाँ पर हिस्सेदारी है। टर्की यहाँ हर जगह इन्वॉल्व है। लखनऊ की कुछ कंपनियां जिनका बॉयकॉट शुरू हो चुका है वो भी टर्किश कंपनियां ही हैं, लखनऊ में जो काम कर रही हैं। आप सोचिए, एयरपोर्ट से लेकर, सुरंग से लेकर, रेल निर्माण, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग, इन क्षेत्रों में भी टर्की के साथ साझेदारियां हैं। तो मैं प्रश्न ये उठा रहा हूं, जो अब आप इसको गौर से सुनिएगा। हमने पाकिस्तान के साथ काफी रियायत बरती। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के लोग यहाँ वीजा लेकर आते थे इलाज कराने के लिए। कुछ लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर थे, कुछ लोग शॉर्ट टर्म पर थे। तो अभी जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को हमने यहाँ से लौटा दिया, डिपोर्ट कर दिया। अभी कुछ लोग यहाँ रह भी रहे, क्योंकि भारत में इलाज काफी सस्ता है और अच्छा भी है, इसलिए पाकिस्तानी यहाँ इलाज कराने आते थे। मेडिकल वीजा मिलता नहीं था। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं आपको, यहाँ की जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े दिल्ली के, बॉम्बे के जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल पाकिस्तानियों को वीजा दिलवाने में इन्वॉल्व रहते थे, क्योंकि उनका यहाँ पर मोटा धंधा चलता था। तो इसमें कुछ हॉस्पिटल भी शामिल थे भारत के, और पाकिस्तानी तो यहाँ रह ही रहे थे। और यहाँ एम्स जैसे अस्पताल में वो फ्री इलाज भी करवा रहे थे। दिल्ली में 5200 पाकिस्तानियों के रहने की खबर है, जो शायद अब है या नहीं। पहलगाम की घटना के बाद कहीं वो चले गए हैं या अभी वो है। वो लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते थे और यहाँ इलाज करा रहे थे। पाकिस्तान के लिए भारत कुत्ते काटे के इंजेक्शन भेजा करता था, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन होते हैं वो भेजा करता था, जो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के भारत में बनते हैं और वो कीमत भी कम है। पहले पाकिस्तान ने एक बार इंडोनेशिया से ट्राई किया था, फिर उसके बाद जब इंडोनेशिया उसके महंगे पड़े तो उन्होंने अब चाइना से खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि भारत से अब भी जाते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि पाकिस्तान ने जो हमसे दवाइयां खरीदी थी, मेडिसिन खरीदी थी, क्योंकि उनके वहां तो सिर दर्द की गोली भी नहीं बनती, यहाँ से तो जीवन रक्षक दवाइयां जाती थी, कैंसर तक की दवाइयां यहाँ से जाती थी बन के। तो पाकिस्तान ने अब तक वो पैसा भारत का नहीं चुकाया है। बहुत सारा उधार पड़ा है पाकिस्तान के पास, मतलब उधार का पैसा पाकिस्तान ने अभी नहीं चुकाया है। तो भारत ने इतनी हमदर्दी की और पाकिस्तान हमारी पीठ पर छुरा घोंपता रहा, और उसने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो भारत की पीठ पर छुरा घोंपे। यही हाल तुर्की का है। तुर्की पाकिस्तान का दूसरा भाई है, और तुर्की के जो राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान है वो शहबाज शरीफ को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और उनके साथ खड़े रहने का वादा कर चुके हैं। अब आप सोचिए, तुर्की के बने हुए ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर चलाए, और इतना ही नहीं, तुर्की के जो ड्रोन हैं उनको चलाने का जो प्रशिक्षण था वो भी पाकिस्तानियों के पास नहीं था। तो तुर्की के जो टेक्नीशियन यहाँ आए, उनकी एक्सपर्ट की टीम थी जिसने पाकिस्तानियों को वो ड्रोन चलाना सिखाया, और ये ट्रेनिंग भारत के खिलाफ काम आई। तो एक तरफ तुर्की भारत से पैसा कमा रहा था, यहां से अरबों डॉलर का व्यापार तुर्की का चल रहा था, और वो दूसरी तरफ भारत की पीठ पर छुरा घोंप रहा है, और वो अब भी कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो भारत सरकार ने अब ये फैसला किया है कि तुर्की के साथ किसी भी तरह का व्यापार खत्म किया जाए। अब वो कितना खत्म होगा ये नहीं मालूम, कि कहां कहां इसको कर्टेल किया जाएगा, लेकिन कम तो किया जाएगा। और इसकी समीक्षा लगातार चल रही है कि टर्की के साथ हम कितना व्यापार कम कर सकते हैं।
अब एक सबसे अच्छी खबर आपको बताऊं बॉलीवुड से है। बॉलीवुड से आपको बताऊं, बॉलीवुड से भी तुर्की बहुत पैसे कमाता था, क्योंकि भारतीय फिल्मों की शूटिंग तुर्की में हुआ करती थी और उसके लिए लोकेशन भी तुर्की सरकार तय करती थी और वहां पर हर तरह की सुविधा भारतीय प्रोडक्शन कंपनियों को दी जाती थी जो फिल्म प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं और उनको टैक्स में बड़ी भारी छूट मिलती थी, सिर्फ इसलिए कि वो वहां आए और वहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां वो शूटिंग करें। तो भारत की अब कंपनियों ने भी फैसला किया है कि वो वहां शूटिंग करने नहीं जाएंगी। इससे तुर्की को हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने और ओनल इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने यह फैसला किया है कि वो अब तुर्की में फिल्मों की शूटिंग नहीं करें और अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर तुर्की में शूटिंग करने के लिए जाता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड के अंदर से एक आवाज हमेशा उठती रही है और आपको मालूम है कि जो आमिर खान है, जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तुर्की के साथ कुछ ज्यादा ही कुर्बतें हैं, उनकी उनका ज्यादा ही लगाव है और वो अक्सर तुर्की जाते रहते हैं और वहां के प्रेसिडेंट से और उनकी वाइफ से मिलते रहते हैं। उन पर भी अपने आप में सवाल है और इस बार भी इसलिए सवाल है कि पहलगाम की घटना के बाद, पहलगाम पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद, घटना नहीं, आतंकवादी हमले के बाद भी अब तक आमिर खान का इस बारे में कोई बयान नहीं आया है और अब उनके फिल्म के बहिष्कार की भी बातें चल रही है, मतलब उनकी फिल्म का, आने वाली फिल्म का बहिष्कार होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बॉलीवुड है वो भी अब तुर्की में शूटिंग से परहेज करे। इवन भारत ने तुर्की को सबमरीन बनाने का काम भी दिया था, जो पनडुब्बी, उसका, उसके निर्माण का भी इसको काम दिया गया था। तो अब उसकी भी समीक्षा की जा रही है। आप देखिए कि भारत और तुर्की के बीच जो जो संबंध है वो इतने कड़वे हैं और भारत सरकार ये बात जानती है कि तुर्की की नीयत हमेशा खराब रही। साल 2018 में जब इमरान खान की सरकार थी पाकिस्तान में, पीटीआई की सरकार, तो एर्दोगान वो शख्स है जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंचे थे और उन्होंने वहां स्पीच दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर। तो इससे तो ये साफ है कि तुर्की कभी सुधर नहीं सकता। हालांकि जब ब्रिक्स में शामिल करने का मौका था, भारत चाहता था कि तुर्की, भारत नहीं चाहता था बल्कि तुर्की चाहता था ब्रिक्स देशों में शामिल होना, तो भारत ने उस पर एक पॉजिटिव रुख दिखाया था। तो उसके बाद कुछ समय तक तुर्की कश्मीर को लेकर खामोश रहा और उसने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। आपको याद होगा कि G20 सम्मेलन में तैयब अर्दवान आए थे दिल्ली, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको झप्पी नहीं डाली थी जैसे बाकी नेताओं को डाली थी, उनसे सिर्फ हाथ मिलाया था और कहा था आगे चलिए। तो तुर्की के साथ भारत के कई समझौते हैं, भारत तुर्की से ड्रोन भी खरीदता रहा है, लेकिन अब यह है कि तुर्की का जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आर्थिक बाइकआउट कर दो, सब कर दो। जो बहुत सारे संगठन है, आप देखिए तुर्की का जो, तुर्की से यहाँ बड़ी संख्या में मार्बल आता है और वो करीब 2,500 करोड़ का इंपोर्ट होता है मार्बल। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं भारत में जो मार्बल उद्योग से जुड़ी, वो उससे उससे इंपोर्ट करती है, व्यापारी जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो अब मार्बल जो बहुत बड़ा उसका मोटा कमाई होती है तुर्की की उससे, तो अब उसको भी बंद करने की तैयारी है। तो तुर्की को कई फ्रंट पर आर्थिक चोट पहुंचने वाली है और ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो तुर्की से अपना हिसाब बराबर कर दे। और अगर अभी तुर्की को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया और कुछ नहीं, ठीक है हम व्यापार भी करेंगे, देखिए जिस देश ने हमारा मान नहीं रखा, हम आतंकवाद को जो जस्टिफाई करता है, देखिए तुर्की में क्या है ना, तुर्की वही देश है, तुर्की की सोच भी वही है जो पाकिस्तानियों की सोच है। पाकिस्तान की सोच क्या है, वो इस मतलब कट्टर इस्लाम, कट्टर सुन्नी मुल्क, वही तुर्की भी है। अब तुर्की में जो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, बाबर, ये सब तुर्की से आए और पाकिस्तान के लोग भी इसको, इन लोगों को अपना आइडियल समझते हैं और इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों का नाम भी रखा है, गौरी, गजनी, अब्दाली।
ये सब पाकिस्तान की मिसाइलें हैं और ये सब तुर्की से आए। तो तुर्की और पाकिस्तान में काफी समानता है। तुर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी देखिए, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उस पर आतंकवादी अड्डों पर मुजफ्फराबाद में और बहावलपुर में, तो चीन का भी स्टेटमेंट आया था। चीन ने बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की उससे एक कदम आगे चला गया। तुर्की उससे एक कदम आगे चला गया और उसने खुल के कह दिया। ऐसा चीन ने नहीं कहा। चीन ने ऐसा नहीं कहा कि हम खुलकर पाकिस्तान के साथ हैं। चीन ने ये नहीं कहा। चीन ने आतंकवाद की निंदा भी की, लेकिन तुर्की ने वो भी नहीं की। तुर्की ने कहा हम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हैं, और उन्होंने भारत की निंदा की। तो क्या भारत को तुर्की जैसे देश के साथ कोई संबंध, कोई रिश्ता या कोई राजनयिक संबंध या व्यापार कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और हमारे बॉलीवुड को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि तुर्की में जाकर शूटिंग न करें। इससे तुर्की को कम से कम आने वाले समय के लिए एक सबक जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। हमारे व्यूअरशिप काफी कम है, और आप चाहेंगे तो ये व्यूअरशिप, हमारी जो दर्शक संख्या वो बढ़ सकती है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप कर लेंगे तो हमारी बड़ी सहायता होगी। धन्यवाद। जय हिंद।